आज से हमारा मास्टर क्लास शुरू होगा और अगले कुछ दिनों तक ये चलेगा। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ दिनों के लिए जो भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग या किसी भी तरह के स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट ना करिए। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप मास्टर क्लास पूरा ना देखो तब तक आप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस कीजिएगा। एक बार आप जब सीख लोगे, बिलीव मी, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा और फिर सब चीजें आसान भी लगने लगेगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको मास्टर क्लास का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ कि आपको ये क्यों नीडेड है। स्टॉक मार्केट के बेसिक जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपका बेस और फाउंडेशन वीक है तो आपकी जर्नी लॉन्ग नहीं रहेगी। आप बहुत जल्दी क्यूट कर दोगे। नुकसान के साथ ये पूरे मास्टर क्लास में हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाएंगे, साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाएंगे। मैं जानता हूँ टाइम कंज्यूमिंग होगा ये चीज। इसमें से कितनी चीजें ऐसी होगी जिसमें आपको लगेगा कि ये आपको पहले से आता है, लेकिन मास्टर क्लास थ्रू आउट अटेंड करने का फायदा ये है कि लास्ट में जब हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाएंगे तो आप उसी फ्लो में समझोगे जो फ्लो में हमने आपको सिखाया है। प्लीज वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना एक भी एपिसोड। बिलीव मी गाइस, आप ये मास्टर क्लास की हेल्प से अपनी स्किल्स इंप्रूव करोगे, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंप्रूव होंगे और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि हम आपको साइकोलॉजी बिल्डअप करने में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जर्नी रहेगी आपकी और हमारी, ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रहेगी। एक अच्छा कोट हम जरूर पढ़ते हैं शुरुआत करने से पहले। एवरी ग्रेट ट्रेडर स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, एम्ब्रेस द जर्नी, लर्न फ्रॉम एवरी ट्रेड एंड रिमेंबर सक्सेस इज बिल्ट ऑन कंसिस्टेंसी नॉट स्पीड। तो चलिए अब फिर हम एपिसोड 1 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला एपिसोड है जिसमें हम आपको मास्टर क्लास का इंट्रोडक्शन देंगे कि ये आपको मास्टर क्लास क्यों चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको बेसिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा ये सारे एपिसोड में। अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग। ये आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी इम्प्रूव करेगा। साथ ही साथ आपको हम साइकोलॉजी बिल्डअप करने में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि आपको पता होगा, अलग अलग तरह की कंपनी रहती है और उनके इन्वेस्टर्स रहते हैं। स्टॉक मार्केट एक प्लेस है या सेंटर कह लो। ये यहाँ पे इन्वेस्टर या कंपनीज के शेयर बाय और सेल किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं शेयर यानी कि जिन स्टॉक को भी कहा जाता है, ये कैसे होते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर्स और स्टॉक्स के बारे में। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो आप उस कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हो और जब जरूरत हो तब आप उन्हें बाय या सेल भी कर सकते हो। अब शेयर्स और स्टॉक के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है। सबसे पहला एनएससी जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे, बीएससी जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे। ये एक्सचेंजेस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे शेयर्स का बाइंग और सेलिंग होता है। तीसरा डीमेट अकाउंट। अब बात करते हैं तीसरे और इम्पोर्टेंट पार्ट की, डीमेट अकाउंट। जब आप स्टॉक मार्केट में बाई या सेल करते हो तो वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर होते हैं। यह एक डिजिटल लॉकर है जिससे आप, जहां आपके शेयर डिजिटल फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। ना पेपर्स की झंझट, ना फाइल संभालने की टेंशन। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डीमेट अकाउंट ओपन करना पहला स्टेप होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ब्रोकर। डीमेट अकाउंट बन जाने के बाद आपको स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए एक और चीज चाहिए जिसे हम ब्रोकर के नाम से जान। बिना ब्रोकर आप बाय या सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको कई प्रकार के ब्रोकर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ऑनलाइन ब्रोकर्स हो गए, ऑफलाइन ब्रोकर्स हो गए। इसका मतलब है कि जैसे ऑनलाइन ब्रोकर्स में आप कह लो जीरो होता है, अपस्टॉक्स है, जन धन है, ग्रो है, एक्सेट्रा। आजकल मोस्टली ऑनलाइन या डिस्काउंटेड ब्रोकर ही ज्यादा चलते हैं।
क्योंकि ये एकदम लो प्राइस में हमें प्रोवाइड करते हैं इनकी सारी फैसिलिटीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक मार्केट में जनरली दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक रहा ग्रोथ स्टॉक और एक रहा ब्लू चिप स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक्स यानी कि ये हाई रिस्क वाले होते हैं, लेकिन रिटर्न भी हाई मिल सकता है। इट इज अ परफेक्ट फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर, जहाँ पे आपको रिस्क भी हाई रहेगा लेकिन रिटर्न की पोटेंशियलिटी हाई रहेगी। अब हम बात करते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। ये बड़े स्टेबल और रिलायबल कंपनीज के होते हैं। रिस्क कम और लॉन्ग टर्म के लिए सेफ सेफ ऑप्शन है। तो एक स्टेबल भी होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। और हाँ, और भी कई टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं, लेकिन ये दो सबसे बेसिक कैटेगरी के स्टॉक्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो प्रकार की चीजें रहती है, जैसे कि एक हो गया इन्वेस्टिंग और एक हो गया ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं इसके दो प्रकार के बारे में। इन्वेस्टिंग का मीनिंग है लॉन्ग टर्म गोल, जिसका गोल लॉन्ग टर्म के लिए, और ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जिसका गोल शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म में कमाना, और ये रहा लॉन्ग टर्म में कम। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में। और इन्वेस्टिंग का मतलब है बाय करो, होल्ड करो और सेल करो थोड़े टाइम के बाद। जहाँ की ट्रेडिंग में ये माना जाता है कि बाय और सेल करो जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में, जैसे कि 1 घंटे में हो सकता है, 2 घंटे में हो सकता है, एक दिन में हो सकता है, 2 दिन, वीकली। पर ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म एक फ्यूचर के लिए माना जाता है, जिसकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि कोई कंपनी जो फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगी या फिर ग्रो करेगी, इसमें आप इन्वेस्ट करो। ये रहा डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों जरूरी है। तो जैसा कि आप पता है, आज के टाइम में स्टॉक मार्केट काफी इंपॉर्टेंट हो गया है कि सेविंग्स को ग्रो करने के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न्स देता है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करे, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये जो आजकल जो चल रहा है स्टॉक मार्केट के बारे में जो क्रेज है, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों ने वेल्थ क्रिएट किया है इसके अंदर। तो ये एक प्रोसेस है कि इसके द्वारा आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, तो ऐसी चीजों को हम कह सकते हैं कि एक बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर, मतलब आप फ्यूचर आपका सिक्योर कर सकते हो। फिर आता है एक रिस्क मैनेजमेंट को समझने के लिए। फिर आता है इकोनॉमी का इंडिकेटर भी है ये। और फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड अवेयरनेस। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले लोगों को ये चीजों से बहुत डर लगता था, लेकिन जैसे कि लोगों ने समझा कि ये एक प्रोसेस है जहां से आप अपने फ्यूचर को अच्छा एक डायरेक्शन दे सकते हो, इसलिए ये फाइनेंशियल अब सारी चीजों में इंक्लूड हो चुका है। स्टॉक मार्केट के द्वारा आप एक पैसिव इनकम भी बना सकते हो और अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और फाइनेंशियल लिटरेसी ये एज में बहुत ही जरूरी है। अगर मैं आपको ये नहीं कह सकता कि क्विक मनी, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो आजकल जो नॉर्मल बैंक रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, या फिर जो भी कुछ वगैरह जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके साथ साथ अगर आप कोई ऐसी अपनी फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर आप एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर रहे हो धीरे धीरे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो स्टॉक मार्केट आजकल बहुत जरूरी हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको मास्टर क्लास के ऑब्जेक्टिव में कहा ही है, हम आपको यहाँ पे रिसर्च एंड एनालिसिस के बारे में सिखाएंगे कि आपको किस प्रकार में रिसर्च करना चाहिए, कैसे आपको इसको एनालिसिस करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में बेसिक्स हर किसी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसको वाइजली आप कैसे मैनेज करोगे, वो आपको यहाँ सीखने मिलेगा। साथ ही साथ जो कोर पार्ट है, जो फाइनेंशियल मार्केट में जो आपको बहुत ही जरूरी है, जो आपको नॉलेज और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये जो है वो सक्सेस का एक की है। और इसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर आप सही से डिसीजन लेने लग गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपको उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये भी बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, नॉलेज का एग्जीक्यूशन ही ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस सक्सेस हासिल करवाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। अब
धीरे धीरे सारी चीजों को टुकड़ों में बांट के हम इसको समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडियन स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है। जैसे कि की एक्सचेंज हो गया, जो हमने आपको पहले बताया, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये ऐसी एक्सचेंजेस है जहाँ पे पब्लिकली लिस्टेड इंडियन कंपनीज, यहाँ पे स्टॉक बाइंग और सेलिंग किया जाता है। और इसके साथ साथ हमें जो इसके इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है को भी समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हो गया सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये मार्केट को रेगुलेट करता है। तो जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि एक फेयरनेस प्रोवाइड करता है, उसके रूल्स रिगार्डिंग के रिलेटेड कंट्रोलिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है, ताकि एक इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी प्रकार का धोखा ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एनएफडीएफ और सीडीएफ। ये इंस्टीट्यूशन आपके शेयर को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करते हैं विया डीमैट, यानी अब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का जमाना गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये फाउंडेशन समझना बहुत ही जरूरी है। थर्ड, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ऑप्शन, जिनमें आप अपना पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स यानी कि इक्विटी शेयर, यहाँ आप डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, और क्या होता है वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे मिल सकता है इसके बारे में आप जानेंगे। जब भी इसका प्राइस का एप्रिसिएशन होना होगा, यानी कि प्राइस बढ़ेगा, तो आपको फायदा होगा। इसके साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिलेगा। फिर जब भी कंपनी को फायदा होगा और वो अपने शेयर होल्डर्स को बोनस प्रोवाइड करेगी, या फिर राइट इश्यू भी प्रोवाइड कर सकती है, या फिर इन फ्यूचर में कंपनी किसी शेयर को स्प्लिट ऑफ कर सकती है। स्प्लिट ऑफ यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए के एक शेयर है, तो कंपनी ये एक शेयर को 10 शेयर में बदल देगी, जो कि 10 रुपए के होंगे। इसका मतलब है स्प्लिट ऑफ। अब बात करते हैं बाईबैक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी चीज के कारण कंपनी अपने ही शेयर को वापस खरीद लेती है, इसको हम कहेंगे बाईबैक। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी रिटर्न के लिए आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सेट्रा। तो जब भी हम आपको फिजिकली स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। ये कोई हमने आपको बाय करने के लिए नहीं दिया गया, ये कोई हमारी एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल लिया गया है। जैसे कि टाटा हो गया, एचडीएफसी बैंक, ये लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो इसका बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक होता है लमसम, एक ही बार सारा पैसा लगा दो, एक ही प्राइस पे आप सारे यूनिट खरीद लोगे। फिर आता है एसआईपी। एसआईपी में क्या होता है कि इसका मतलब है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। अब हर महीने या हफ्ते थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, इसमें हर बार यूनिट्स अलग अलग प्राइस पे आपको मिलेगी। डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अब इसके अंदर क्या रहता है ना कि आपके पास अगर एक साथ ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप हर महीने टुकड़े टुकड़े में सेविंग्स कर सकते हो, और जिससे कि आपका पैसा ग्रो होता जाएगा। और यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड करते हो तो आपको कोई डिविडेंड या फिर बोनस या फिर राइट इश्यू, स्प्लिट ऑफ, ये सब चीजें नहीं रहती है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम आगे और भी जानेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते। अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कुछ कुछ चीजें ऐसी आती है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर हो गया। यहाँ पे आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि जो भी, जैसे आपने मान लो कि 12% बॉन्ड खरीदा, बाई किया, उसकी भी कुछ लिमिट्स रहती है। तो अगर आप वो खरीदते हो तो क्या होता है ना कि आपको एक फिक्स रिटर्न मिल जाए हर साल या पर मंथ, या जो भी आपका उसके अंदर मेंशन किए रहेगा। तो ये एक फिक्स इंटरेस्ट देता है हर साल। वॉलेटिलिटी का रिस्क नहीं होता, ये इंस्ट्रूमेंट सेफ रहता है। और ये माना जाता है इसमें इन्वेस्ट वो लोग करते हैं जिनको ज्यादा रिस्क पसंद नहीं है, या फिर जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनको एक फिक्स परसेंट ऑफ रिटर्न हर महीने या फिर हर साल में चाहिए। तो उस हिसाब से वो लोग अपना कैलकुलेट करके कैपिटल इस चीज में इन्वेस्ट करते हैं। आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से ये ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में अब हम बात करते हैं
स्टॉक्स के क्लासिफिकेशन यानी कि किस बेसिस पर स्टॉक को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड्स क्या होता है ना कि ये एकदम सेफ और रिलायबल होता है। ये बड़े और एस्टेब्लिश कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि सेफ एंड स्टेबल होती है, रिस्क कम होता है लेकिन ग्रोथ भी मॉडरेट होता है। ये आपको लार्ज कैप फंड्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं मिड कैप फंड के। थोड़ी छोटी कंपनीज होती है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। हायर रिस्क और हायर रिवॉर्ड दोनों के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप ये मिड कैप फंड पे भी जा सकते हो। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड का। स्मॉल कैप फंड में ये सबसे छोटी कंपनीज होती है मार्केट में, जिसका रिस्क भी ज्यादा होता है और रिवॉर्ड भी अनप्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन अगर सही पीक हो जाए तो रिटर्न जबरदस्त मिलता है। स्मॉल कैप भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि मार्केट में आजकल बहुत चल रहा है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ के बारे में। ये फंड किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एक्सेट्रा। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड होते हैं। चलिए हम आपको एक बोनस पॉइंट भी दे देते हैं। ये प्रोफेशनली मैनेज होते हैं। ईटीएफ इन्वेस्टर का पैसा पूल करके फंड मैनेजर स्टॉक को खरीदता है ऊपर दिए गए कैटेगरीज के बेसिस के ऊपर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं कि कैसी कैसी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जिसमें के हेल्प से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज की जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहला, बाई क्वालिटी स्टॉक। अब स्टॉक कौन से ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी ऐसी है जिनको हम बाय कर सकते हैं। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। हम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपको कैसे क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए, कैसे क्या टेक्निकल एनालिसिस होनी चाहिए, वो सारी चीज आपको थ्रू आउट मास्टर क्लास में प्रोवाइड करेंगे। बस आप लगातार लगे रहिए, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, जब तक आपको समझना है तब तक आप इस वीडियो को दोहराइए। आने वाले सारे एपिसोड्स को बार बार देखिएगा। एकदम अपने कंसेप्ट को पक्का बना लीजिए और फिर ये नॉलेज के साथ आप जब मार्केट में एग्जीक्यूट करोगे तो आपको एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी होगा, जिसके हम आपको चीजें बताएंगे जो आपको अवॉइड करनी है, कुछ चीजें जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, और ऐसी कई सारी ऐसी चीजें होगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हो गया बाय क्वालिटी स्टॉक। आपको ऐसी कंपनीज प्रीफर करनी है जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी दे रहा है, और जिनका जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस मतलब मैनेजमेंट, जिसको जो भी मैनेज करने वाले वो बहुत ही हाई प्रोफाइल है, अच्छी नॉलेज वाले, अच्छी स्किल्स वाले हैं, और उसको कंपनी को ग्रोथ करने में उनकी पोटेंशियलिटी है। और अब आपको 5 साल तक उसको होल्ड करना है, 5+ ईयर। देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मीनिंग ही यही है कि आप कुछ साल तक उसको होल्ड करें। कुछ साल होल्ड करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए। कंपनी इस दौरान ऊपर नीचे बहुत सारा होता रहेगा, वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन आप डटे रहना है। इन्वेस्टमेंट ग्रो विद द इकोनॉमी। इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इंडिया ने पिछले 10 सालों में काफी सारा ग्रो किया है, तो उसके साथ साथ जो भी कंपनीज ऐसी थी जो 5 या 10 सालों के अंदर ग्रो हुई है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी के साथ साथ ये सारा कंपनीज का भी ग्रोथ रहता है और इसके वजह से इन्वेस्टर्स को भी फायदा होता है। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिफाई की। एक सेक्टर पर डिपेंडेंट मत रहिए, अपना पैसा अलग अलग सेक्टर्स में लगाइए, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी हो गया, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंजम्पशन गुड्स हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो हो गया, ऑटो यानी ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। तो अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्ट कर दीजिए। अब हम बात करेंगे अवॉइड टाइमिंग द मार्केट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना दोस्तों। मार्केट कब ऊपर जाएगा या नीचे ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, इसलिए स्टेडीली इन्वेस्ट करो एसआईपी के थ्रू, या फिर जब भी मार्केट डीप में जाए तब लमसम इन्वेस्ट करके आप अपना फायदा बढ़ा सकते हो। लेकिन मार्केट को टाइमिंग करना, यानी कि आप सोचो कि अब ये ऊपर जाएगा, अब हम खरीदते हैं, ऐसी कोई चीजें नहीं होती। अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उस कंपनी को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद वो कंपनी ग्रो करेगी। लेकिन कोई ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आज ग्रो करेगी, कल ग्रो करेगी, तो ये चीज अवॉइड करनी। अब हम बात करेंगे स्टे इन्फॉर्म। स्टे इन्फॉर्म यानी कि
कंपनी की परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहिए, मार्केट ट्रेंड को ट्रैक कीजिए, इकोनॉमिक पॉलिसी सब पे नजर रखनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनको आप फायदे में ले सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं। 6 नंबर पे आता है हमारा रिस्क एंड हाउ टू मैनेज दैट। आइए अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क और उन्हें कैसे हैंडल किया जा सकता है। सबसे पहला मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट वॉलेटिलिटी, स्टॉक मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन याद रखिए लॉन्ग टर्म में ट्रेंड जनरली ऊपर की तरफ ही होता है। पेशेंस रखना जरूरी। कंपनी रिस्क, अ बिजनेस कैन फेल, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। इसका मीनिंग है हर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता, कभी कभी कोई कंपनी फेल हो भी हो सकती है, इसलिए डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करने का अपना रिस्क कम कीजिए। थर्ड पे आता है इन्फ्लेशन रिस्क। अगर आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट पे डिपेंडेंट है तो इन्फ्लेशन आपकी बाइंग पावर को कम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्पेशली इन इक्विटीज इन्फ्लेशन को बीट करने में आपको हेल्प करती है। अब हम जैसे कि बात करें HDFC के बारे में। HDFC एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। फिर जैसे कि कोटक हो गया। कोटक को अगर आप देखो तो 2003 में कोटक के प्राइसेस अराउंड 10 to 20 रुपीज के बीच में। आज 20 22 साल के बाद 2025 में अगर आप कोटक को देखो तो वो 2000 तक है। इसका मीनिंग है कि मोर देन 1000% से भी ज्यादा ग्रो की है कोटक में। तो अगर आप ऐसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हो तो ऐसी कंपनीज या फिर ऐसे सेक्टर जिससे आप पकड़ सकते हो जो आपको इकोनॉमी के साथ साथ बेनिफिट दे और आपके इन्फ्लेशन रिस्क को भी बीट करे। तो ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कैसे होते क्या होते हैं वो हम आपको आगे इन डेप्थ में बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप कमाते हो, तो फिर या तो आपने लॉन्ग टर्म में कमाया होगा या तो आपने शॉर्ट टर्म में कमाया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं टैक्सेशन के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हर इन्वेस्टर को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं टैक्सेशन की जो हर इन्वेस्टर को समझना होगा। सबसे पहला लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म यानी ऐसा कैपिटल गेन जो आपने 2 साल 3 साल या मान लो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड किया है और फिर आप उसको बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख से ऊपर के गेन पर, जैसे कि आपने 3 लाख का स्टॉक लिया था और उसको आपने 5 लाख में बेच दिया और आपने 1 साल के लिए उसको होल्ड किया, तो इसके ऊपर आपको 10% टैक्स लगेगा। बजट 2024 के हिसाब से ये हो सकता है कि 12.5 और एग्जाम्पशन लिमिट 1.25 लाख तक बढ़ गया है। तो ये चीज एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे अगर बजट में टैक्स रेट इंक्रीज होता है तो उस हिसाब से फ्यूचर में आप फॉल करोगे वो कैटेगरी। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक बेसिक समझाने के लिए कि टैक्सेशन किस हिसाब से लगता है। ये था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ कमाते हो यानी कि अगर शेयर को 1 साल से कम टाइम के लिए होल्ड किया है तो गेन पर 15 से 20% टैक्स लगता है। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी आप जो भी इंट्राडे कर रहे हो या फिर डिलीवरी लेके 1 साल के अंदर ही कंपनी को ज्यादा होल्ड नहीं किया और शॉर्ट टर्म में ही आपने उसको बेच दिया तो आपको टैक्स लगेगा जो उसका नेट प्रॉफिट है। अगर लॉस हुआ तो बात ही अलग है, लेकिन अगर प्रॉफिट में हो तो आपको 15 से 20% का टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये है एसटीटी। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये एक छोटा टैक्स एक्सपेंस होता है जो हर बाय सेल ट्रांजेक्शन पर लगता है, जिसमें आपने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया उससे कोई मैटर नहीं करता, या फिर आपने चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, लेकिन ये एसटीटी एक ऐसा ट्रांजेक्शन टैक्स है जो आपके हर ट्रांजेक्शन पे लगेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ब्रोकर्स भी, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करोगे उसके जो ब्रोकर्स है वो भी अपनी थोड़ी सी फीस लेते हैं। जैसे डिस्काउंटिंग ब्रोकर हो गए तो जनरली 10 to 20 रुपीज या फिर 0.05%, अगर एक लिमिट से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट है तो उस हिसाब से ये ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है और साथ साथ ब्रोकर की फीस भी लगती है। चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं।
आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए स्टॉक मार्केट के बेसिक्स समझना जरूरी है। छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और टाइम के साथ अपनी स्ट्रेटेजी रिफाइन कीजिए। पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों चाहिए अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो अब हम आपको चीज बताते हैं जो अब से आपको शुरू करना है। जैसे कि बुक्स को रीड करना हो गया, सेमिनार को अटेंड करना हो गया। आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। हमेशा लेटेस्ट इकोनॉमिक्स न्यूज से अपडेट रहिएगा। वीडियो के अंत में या फिर मास्टर क्लास के अंत में हम आपको ऐसे सॉफ्टवेयर्स देंगे, ऐसे एप्लीकेशंस बताएंगे जिससे कि आपको क्विकली न्यूज मिलती जाएगी। देखो, न्यूज पे ज्यादा हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है, लेकिन इकोनॉमिकल न्यूज, जैसे कि मान लो कोई दिन आकर ट्रम्प ने कोई टैक्स लगा दिया या फिर कुछ रिफॉर्म्स ला दिए, तो ऐसे सारे जो आउट ऑफ इंडिया या फिर ओवरसीज जो पॉलिटिकल या फिर कंपनीज के जो डिसीजन होते हैं, उससे भी इम्पैक्ट करता है इंडियन इकोनॉमिक मार्केट में। तो हमें वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सतर्क रहिए, क्योंकि ये रियल पैसा है जिसे आप डील कर रहे हो। तो आपके लिए ये सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फिर यहाँ पे इसको एंड करते हैं, और अब हम मिलेंगे वो दूसरे एपिसोड में। थैंक यू गाइस, ऐसे ही बने रहिएगा। और हम आपको वादा करते हैं कि लास्ट लेक्चर तक आप चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, आपको ये सारे मास्टर क्लास और सारे एपिसोड से आपको जरूर फायदा होगा। तो लगे रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।